अगर आप अपने भाई को अपने डर को बाहर निकालना चाहते हैं तो इस बुक समरी को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये बुक समरी आपके अंदर छिपे डर को बाहर निकालेगा। और चेतन मन से भय पर विजय। आप सिर्फ दो भय के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का भय और शोक का भय। बाकी सभी भय बाद में प्राप्त किए गए हैं, उनसे मुक्त पाए। वर्षों पुरानी बात है, मेरे एक विद्यार्थी को एक वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वो 1000 लोगों के सामने भाषण देने में भय महसूस कर रहा था, क्योंकि आने वाले लोगों में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। लेकिन उसने अपने इस भय पर इस प्रकार विजय पाई। कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने स्वयं से धीरे, शांति और सकारात्मक तरीके से कहा कि मैं अपने भय पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं शांत और आरामदेह महसूस कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। समय आने पर उसने अपने भय पर विजय पाई और बहुत शानदार भाषण भी दिया। आप जानते हैं कि अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है कि जब आप अपने मस्तिष्क को स्थित कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रसारण जैसी ही है। उसमें छिद्र वाले झिल्लियों द्वारा विभाजित दरों आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार और चेतन क्षेत्र में उतरते हैं, तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। नंबर 2, भय सबसे बड़ा शत्रु। यह कहा गया कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय की असफलता, बीमारी और कमजोरी मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों मनुष्य अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन भय आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी भय के मारे दहशत में आ जाते हैं जब उनको कहा जाता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उससे पकड़ लेगा। लेकिन जब माँ बाप लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, तो उसका भय दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का भय उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस के होने पर होता है। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे भय था वह मौजूद ही नहीं था। इसी तरह से आपके अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते हैं। वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती। नंबर 4, भय को दूर कैसे करें। आपने देखा होगा कि मैंने जेनेट आर का कई बार उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का कैरियर मंच के भय के कारण खतरे में पड़ गया। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके सफल होने का आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन उसका मंच का भय पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने भय से उबरने के लिए उसने भी यही तरीका अपनाया कि एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अचेतन मन पर जो भय हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से, भावना से यह शब्द दोहराया, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलन, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने बार बार इन शब्दों को दोहराया। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। यदि आप इस तकनीक को आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें, तो भय की मौत तय है। नंबर 4, भय को दूर कैसे करें। आपने देखा होगा कि मैंने जेनेट आर का कई बार उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का कैरियर मंच के भय के कारण खतरे में पड़ गया। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके सफल होने का आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन उसका मंच का भय पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने भय से उबरने के लिए उसने भी यही तरीका अपनाया
एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अचेतन मन पर जो भय हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से, भावना से यह शब्द दोहराया, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलन, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने बार बार इन शब्दों को दोहराया। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। यदि आप इस तकनीक को आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें तो भय की मौत तय है। नंबर 5, असफलता का भय। मुझसे मिलने के लिए पास ही की एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर की एक ही शिकायत रहती है कि हम अक्सर परीक्षा में भूल जाते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे उत्तर याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हमें कभी कभी ना जीवन में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का भय अस्थायी भूलापन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। शीला ए अपनी क्लास की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान प्रश्नों के उत्तर भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया कि आपके नकारात्मक विचार भय से प्रेरित हो गए। भय के सशक्त प्रभाव में लपेटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। अर्थात यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उससे फेल करवा दे। अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। नंबर 6, भय से कैसे उबरे। शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन करके यह सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। इसके पास प्रत्येक बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल परीक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। प्रत्येक सुबह और रात को वह यह कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर बधाई दे रहे हैं। वह उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस कर रही थी। जब वह इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने अंदर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। उसने अवचेतन की सर्वज्ञानी और सशक्तिमान शक्ति की कमान अपने हाथ में ले ली और चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस इससे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण के बाद उससे परीक्षा पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। नंबर 7, पानी का भय। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था, एक दिन मैं अचानक एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मुझे तैरने नहीं आता था। मैंने अपना हाथ हिलाया, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं डूब रहा था। मुझे अब भी वह दहशत याद है जब मैं स्याह पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पर एक लड़का ने मेरी हालत देख ली। वो पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाला। यह अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मैं वर्षों तक पानी से डरता रहा। मैंने अपने इस भय को एक समझदार बुजुर्ग वैज्ञानिक को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि स्विमिंग पूल में जाओ और पानी को इस तरह देखो, यह सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं और कोई जागरूकता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है।
उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है तो जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से मैंने तुम पर विजय पा लूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। मैंने ऐसा करके एक नया मानसिक नजरिया अपना लिया तो अवचेतन की सशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, विश्वास और आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने भय से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं प्रत्येक सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूँ। पानी को अपने पर विजय न पाने दे। याद रखिए, आप पानी के मालिक हैं। ध्यान दें, यह बुक समरी का मेन पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, भय आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख ले। भय ने लाखों मनुष्य को मारा है। विश्वास भय से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में विश्वास से ज्यादा सशक्त कोई चीज नहीं। पॉइंट नंबर 2, वह काम करे जिसे करने से आप डरते हो। ऐसा करने पर भय की मौत तय है, लेकिन आप खुद से पूरे विश्वास और विश्वास से कहते हैं कि मैं इस भय को हराने वाला हूँ, तो आप हरा देंगे। पॉइंट नंबर 3, भय के सुझाव पर प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। पॉइंट नंबर 4, भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम भय को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिए और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, यदि आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब में तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का निर्णय है। पॉइंट नंबर 6, भय उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर हार करता है। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं कि मुझे प्रत्येक उस चीज का आदर्श याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपको बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहे और आप जीत जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, आप सिर्फ 2 भय के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का भय और शोर का भय। बाकी सभी भय बाद में प्राप्त किए गए हैं। पॉइंट नंबर 8, लेकिन आपको बंद जगह हो जैसे लिफ्ट में भय लगता हो तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका भय कितनी जल्दी दूर हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, आप असामान्य भय को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपकी अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दे और इसके प्रति निष्ठावान रहे। जो आपके भय के विपरीत है, यही वह प्रेम है जो भय को दूर भगा सकता है। पॉइंट नंबर 10, सामान्य भय अच्छा है, असामान्य भय बहुत बुरा है। भय के विचार लगातार सोचने से असामान्य भय, मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। पॉइंट नंबर 11, प्रतिस्थापन का महान नियम भय का जवाब है। आप जिस चीज से भी डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। आप भय की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। तो अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान ले कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा उत्तर देता है। यह कभी चूकता नहीं है। पॉइंट नंबर 12, लेकिन आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। लेकिन आप बीमार से डरते हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। लेकिन आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें।